आज बात करेंगे फ्राइंग पैन और नफ्स की सफाई के बारे में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। And it was very exciting for me to compare the two and then share it with you guys. So I hope it makes sense for you too, as it did for me. ये मेरा फ्राइंग पैन है। It came with a guideline कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। पहले इस्तेमाल से पहले इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इस्तेमाल के बाद इसकी सफाई कैसी है, इसकी अपकीप कैसे है, इसको अच्छा इस्तेमाल करने के मेरे लिए फायदे क्या हैं, हाउ कैन आई मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। दिस पैन कैन बी यूज्ड फॉर अ लाइफ टाइम। अगर आप इसका अच्छे से ख्याल रखोगे, इट्स गोइंग टू लास्ट यू रियली वेल। इसमें खाना बनाने के फवायद क्या हैं, इसको धोने की इंस्ट्रक्शंस, एवरीथिंग इस पैन में लिखी हुई है, इस बुकलेट में लिखी हुई है। इसको कितनी हीट पे रखना है, कहाँ पर इसका इस्तेमाल मुमकिन है, एनीथिंग रिलेटेड टू दिस पैन, हाउ टू कुक, हाउ टू क्लीन, हाउ टू केयर फॉर, डायरेक्शंस क्या हैं, अगर इसका कोई इशू है तो किन लोगों से राब्ता करना है। एवरी डिटेल अबाउट दिस पैन इज मेंशन्ड इन दिस बुकलेट फॉर मी टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। नाउ इट्स ऑन मी कि मैंने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इट्स बिन मोर देन अ ईयर दैट आई एम यूजिंग दिस पैन और मैं बहुत इन्वेस्टेड हूं इसके अंदर। लाइक माई हार्ट एंड माइंड इज अलाइन्ड। ये किसने मुझे तोहफे में दिया था, ये कहाँ से आया, ये इसके बेनिफिट क्या है मेरे लिए, कैसे ये मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के लिए एक हेल्दी मील प्रोवाइड कर सकता है। एवरीथिंग, लाइक आई एम वेरी इन्वेस्टेड इन दिस पैन। मेरी एक पूरी कहानी है इसके पीछे के ये मुझे मिला एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट एंड आई टेक केयर ऑफ इट। इस पैन के ऊपर दाग लगना मेरे लिए ऐसा है जैसे आई एम नॉट बीइंग ग्रेटफुल फॉर द गिफ्ट आई हैव। तो मेरी ये मेंटल इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर कि मैंने इसका ख्याल रखना है सो इट कैन लास्ट मी लॉन्गर एंड आई कैन मेक द बेस्ट यूज फ्रॉम इट। इसी तरह मेरा नफ्स जो मेरे लिए इस पैन से कहीं ज्यादा बढ़कर इम्पोर्टेंट होना चाहिए and it's part of my journey too कि मेरा नफ्स मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी हो। How do I clean it? What is the priority? मैंने कैसे रेगुलरली उसको क्लेंस करना है, like what is required of me to take care of my nafs? And Allah Pak is so kind. He has given us guidelines too, and our guidelines are our Quran, and our code of conduct is the life, the hadith, the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now there is a promise, there is a guarantee given in our Quran that if we take care of our nafs, if we follow this guideline, we are promised Jannatul Firdaus. So why do we not take care of that? हमें कोड ऑफ कॉन्डक्ट बताया गया है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में हमारे लिए हर चीज का तरीका है। योर कॉन्डक्ट विद योर फैमिली, योर पेरेंट्स, योर स्पाउस, योर चिल्ड्रन, योर नेबर्स, योर एट वर्क, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपनी सेल्फ एस्टीम, अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ, एवरीथिंग वी हैव अ गाइडलाइन फॉर एवरीथिंग। और अल्लाह पाक ने कई जगह हमसे वादा किया है कि इस गाइडलाइन को, इस कोड ऑफ कॉन्डक्ट को फॉलो करने के क्या बेनिफिट्स हैं हमारे लिए। नाउ इट्स ऑन अस, डू वी प्रायोरिटाइज इट द वे वी शुड। ये हमारी जन्नत और इट्स देयर इज अ लॉट एट स्टेक फॉर अस एंड व्हाट आर वी डूइंग फॉर इट। और अगर हम ये गाइडलाइन मुकम्मल फॉलो कर लें, अगर हम इसको ऐसी प्रायोरिटी बना लें और अल्लाह पाक हम सबके लिए ये आसान कर दे
इस चीज को, अपने रिलीजन को, अपने नफ्स की क्लेंजिंग को हमारी प्रायोरिटी बना दे। एंड लुक व्हाट इज द प्रॉमिस, यू नो, अ बेटर लाइफ, द बेस्ट लाइफ, a life which has so much to offer. Jannatul Firdaus. Like, what else can we ask for? So Allah पाक हम सबके लिए ये आसानी पैदा करे कि हमें इस गाइडलाइन को, इस कोड ऑफ कॉन्डक्ट को समझने की, इसको अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। इंशाल्लाह बात होगी। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।